I would like to welcome you all in our podcast Vartalap. Today I am going to discuss about a women empowerment in media industry. Media industry is known for work hard, party hard. मुझे लगता है मीडिया इंडस्ट्री काफ़ी डायनेमिक इंडस्ट्री है और मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। और क्योंकि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है और मीडिया के रोल की बात हो रही है, तो इसमें उतना ही महिलाओं का योगदान है जितना कि पुरुषों का योगदान है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर मीडिया के किसी भी सेक्टर की बात करें, चाहे प्रिंट मीडिया की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, चाहे डिजिटल मीडिया की, हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और दिन रात मेहनत कर रही हैं वो एक मुकाम हासिल करने के लिए। उनकी एक गलत फहमी है कि अगर महिला किसी पोजीशन पे बैठी है, किसी अगर वो कहीं की सीईओ है या फिर कहीं की सीनियर जर्नलिस्ट है, एडिटर इन चीफ है, तो वो गलत रास्ते पे चलकर उसको वो पोजीशन मिली होगी, उसको वो मुकाम हासिल हुआ होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर मुझे लगता है कि कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए उतना ही इक्वली हमें हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए, हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, हमें उतना ही मेहनती होना चाहिए। अगर हमें कोई हमें मुकाम हासिल करना है, तो मुझे लगता है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठी हैं महिलाएं बैठी हैं एज अ सीईओ, एज अ एडिटर चीफ या फिर एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, तो वो अपने टैलेंट के दम पर बैठी हैं। तो इस चीज़ पे हमें सोच बदलनी होगी कि अगर महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो उनको अपनी खूबसूरती के दम पे मिल रही है। नहीं, आज का टाइम बदल चुका है। उन्हें खूबसूरती के दम पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उनके टैलेंट, उनके नॉलेज, उनके मेहनत के दम पर भी उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। और अगर मैं बात करूं, महिलाओं को हमेशा से अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ा है, चाहे वो किसी सेक्टर की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम मीडिया की ही बात करें, चाहे किसी भी जगत की हम बात करें, हर जगह उन्हें अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ा है। और इसी पे मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। बरखा दत्त का नाम आप लोग ने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस जर्नलिस्ट रही हैं। उनकी माँ प्रभा दत्त अपने टाइम पे उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटर्नशिप की और अपने इंटर्नशिप के बाद उन्होंने वहाँ पे जॉब के लिए डिमांड की। बट वहाँ के एडिटर का उनका कहना था कि नहीं, आपको जॉब नहीं मिल सकती है क्योंकि हम महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखते हैं। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग था कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी लगन से काम करने के बाद उनको वो जॉब नहीं मिली। वो एडिटर से काफ़ी लड़ी और उन्होंने जॉब के लिए डिमांड किया। तो वहाँ पे एडिटर ने उस टाइम पे अपने रूल्स और रेगुलेशन चेंज किए और उनको जॉब पे रखा। और उस टाइम पे वो फर्स्ट वुमेन चीफ रिपोर्टर थी नेशनल डेली की। तो ऐसा नहीं है कि औरतें मेहनत नहीं कर सकती हैं या फिर धूप में काम नहीं कर सकती हैं। आमतौर पे हमें लगता है कि हाँ, ये महिला है और रिपोर्टिंग में धूप में काम करना, रात में काम करना, रात में न्यूज़ के लिए हमें भागना, ये सब महिला नहीं कर सकती। सिर्फ ये एक महिला पत्रकार नहीं कर सकती है। बट ऐसा नहीं है। वो जितना घर पे बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती हैं, बाहर भी उतनी ही लगन के साथ काम करती हैं और उनको और बल्कि कड़ी मेहनत करती हैं धूप में। और चाहे वो रात के 2 बजे हो, चाहे रात के 3 बजे हो, वो जाके न्यूज़ कवर भी करती हैं। तो हमें अपनी मानसिकता, हमें अपनी मेंटालिटी यहाँ पे बदलनी होगी कि हमें महिलाओं को अपने से कम नहीं आंकना है, बल्कि हमें उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। हमें उनके साथ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं वो हमें बेटर रिजल्ट देती हैं क्योंकि वो ज़्यादा अपने वर्क पे फोकस्ड होती हैं, टाइम को लेके पंक्चुअल होती हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं, ट्रस्टवर्दी होती हैं।
तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो एज़ कंपैरिजन टू मेन, महिलाओं में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं कि वो ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होती हैं, ज़्यादा वर्क को लेके सीरियस होती हैं, डेडिकेटेड होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं। क्योंकि हम जर्नलिज़्म की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसी कई महिलाएं पत्रकार हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है मीडिया जगत में। जैसे कि हुमायूं वीरावला पहली महिला फ़ोटो जर्नलिस्ट रही हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी काम किया है। उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले। और अगर हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म की बात करें, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बात करें, तो आयूब राना हैं जिन्होंने अपना नाम काफ़ी रोशन किया है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म में। गुजरात राइट्स पे उन्होंने कवरेज दी थी, बट तहलका ने उनकी स्टोरी को कवर नहीं किया, फिर उन्होंने उस पर बुक पब्लिश की। तो काफ़ी जुझारू पत्रकार रही हैं और अपने हक़ के लिए, लोगों के हक़ के लिए, सच्चाई के लिए हमेशा वो लड़ती रही हैं। शैली चोपड़ा जो कि CEO हैं शी द पीपल की, शी द पीपल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हम महिलाओं के ऊपर लिखते हैं, औरतों के ऊपर लिखते हैं, उनकी हार्ड वर्किंग के बारे में या उनके स्ट्रगल के बारे में। उसमें शी द पीपल सिर्फ महिलाओं को कवरेज देता है पूरी। ऐसी आपकी शारदा ओगरा जो कि बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिज़म में उन्होंने अपना काफ़ी नाम रोशन किया है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एक महिला हमें स्पोर्ट्स के बारे में क्या बता सकती है, वहाँ पे शारदा ओगरा ने हमें बखूबी स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज दी है। तो ये अब SPN की CEO भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स जर्नलिज़म हो गया या फिर क्राइम जर्नलिज़म हो गया या फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म हो गया या फिर पॉलिटिकल जर्नलिज़म हो गया, इन सब में सिर्फ पुरुष ही पत्रकार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, महिला भी इसमें पत्रकारिता कर सकती हैं और वो फेमस भी हो रही हैं। उन्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे प्रोजेक्ट्स देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हमें पीछे करेंगी, बल्कि हमें और आगे ही बढ़ाएंगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं, हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है, हमें इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि महिलाएं आज के टाइम पे हमारी सोच से परे हैं, मतलब हमसे बहुत आगे चल रही हैं। और तो हमें उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए कि ये अरे ये तो महिला है, ये चीज़ नहीं कर पाएगी। चाहे वो बॉर्डर पे जाके न्यूज़ लानी हो, चाहे स्पोर्ट्स की न्यूज़ लानी हो, चाहे पॉलिटिकल सेक्टर की न्यूज़ लानी हो, महिलाएं हर जगह जाके वो न्यूज़ कवरेज दे रही हैं। और काफ़ी मतलब जर्नलिज़म एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं की आवाज़ काफ़ी बुलंद है और पुरुषों से बेहतर कर रही हैं। चाहे हम डिफेंस की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम इंजीनियरिंग में बात करें, चाहे किसी भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करें, हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है महिलाओं पर, कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।